हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी फ्रेंड्स का एक बार से फिर से वेलकम है। फ्रेंड्स, आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और मैं आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए सेशन की ओर मूव करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको हर दिन बताती हूँ। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से रिलेटेड पीडीएफ की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं और ये आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका वर्ल्ड मैरीटाइम डे इस बार ये आपका 24 सितंबर को मनाया गया है। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि ये 24 सितंबर को ही मनाया जाए, लेकिन ये सितंबर मंथ के लास्ट वीक में ये मनाया जाता है। ओके बार, तो अब की बार ये 24 सितंबर को आया था, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे अब की बार 24 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन इसको मनाता है। ओके, और इसको मनाते क्यों है? शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा और समुद्री उद्योग पर प्रकाश डालना इस मैरीटाइम डे को मनाने का उद्देश्य होता है। ओके, अच्छा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 की जो अब की बार थीम क्या रही है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ओके, क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, ये आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, तो 23 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया गया था और 22 सितंबर को आपको 2 डे मनाए गए थे। एक था वर्ल्ड रोज डे, ये आपको मनाया गया था और ये कैंसर पेशेंट की वेलफेयर के लिए इसको मनाया जाता है। और एक था आपका विश्व राइनो दिवस, ये आपको 22 सितंबर को मनाया गया था। और फ्रेंड्स, आपका 19 सितंबर को आपका विश्व रेड पांडा डे, ये आपका मनाया जाता है 19 सितंबर को। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, 24 सितंबर को ही एक और दिन मनाया जाता है, वो भी आप नोट कीजिए, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस। ये भी आपका हर साल 24 सितंबर को मनाते हैं और इसको जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो 1969 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, जब राष्ट्रीय सेवा योजना जो इसका संगठन था इसकी स्थापना की गई थी। ओके, अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? छात्रों के व्यक्तित्व और उनके चारित्रिक विकास के साथ साथ छात्रों को देश के प्रति सेवा के जागरूक करने के लिए उसको ये दिन मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस। ओके, तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए और अब तक जितने भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डेज आए उन्हें आप फटाफट से सीक्वेंस में लिखिए। ओके, और मुझे भी आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, तो इस अवसर पर उन्होंने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है। ओके, और ये एक ऑनलाइन इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और फ्रेंड्स, इस बार फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के जश्न के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और जो ये आपकी फिटनेस प्रोटोकॉल है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपकी 5 से और 18 साल के बीच में, और एक है आपके 18 से 65 और एक है आपकी 65 से अबव। तो इन सब प्रोटोकॉल को ये ध्यान में रख कर ये तैयार किया गया है। ओके, और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने IIT गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, कौन सा राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना करेगा? तो फ्रेंड्स, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है। ये पंजाब मंत्रिमंडल ने लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इसको राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना करने को मंजूरी दी है। ओके फ्रेंड्स, और यह जो आयोग होगा इसको 5 वर्षों के लिए इसको बनाया गया है और इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं हम पंजाब की। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको अभी हाल ही में बेस्ट मुख्यमंत्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और गवर्नर हैं आपके VP सिंह बदनौर।
ओके। अच्छा फ्रेंड्स, पंजाब की अभी हाल में एक नई सचिव बनी थी बिन्नी महाजन, ये भी आपको याद रखना है। और कौशल विकास के लिए अभी हाल ही पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ भी समझौता किया था। एक कोवा पंजाब ऐप भी, ये भी पंजाब में ही लॉन्च किया गया था। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप, ये भी पंजाब में ही लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में पंजाब में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पंजाब का जो लुधियाना शहर है वहाँ पर डॉग्स के लिए एक विशेष ब्लड बैंक केंद्र की स्थापना करने की भी हाल ही में घोषणा की गई है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको पंजाब से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। माली के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो माली के जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं बहा एंडो, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं बहा एंडो, जो हाल ही में ये माली के अंतरिम राष्ट्रपति ये बने गए हैं। ओके, और ये माली के पूर्व रक्षा मंत्री थे पहले, और अब इनको इसका अंतरिम जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है। ओके, और फ्रेंड्स ये है आपके असीमी गोइता, इनको उपराष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है। ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस्माइल तोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है इस्माइल तोरोमा, जो अभी हाल ही में बुगेनविल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, ये जो बुगेनविल है ये पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है, और ये पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया कंट्री बना है। नवंबर 2019 में ये पापुआ न्यू गिनी से अलग हुआ था बोगेनविल, और इसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं इस्माइल तोरोमा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, बोगेनविल की जो राजधानी कौन सी है? बोका द्वीप, ये आपको याद रखना। और करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी कीना, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, पापुआ न्यू गिनी में अभी हाल ही में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। किसी को पता है उसका नाम क्या है? अगर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके लिखिए। अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का जो हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था सुशील कुमार सिंघल, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, आप मेरी एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड PDF देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके, प्लीज़ ज़रूर देखिए उसको। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। UN किस देश के साथ मिलकर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन कंट्री के साथ मिलकर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। ओके, यूनाइटेड नेशन की जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, और ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन मिलकर इसकी सह मेजबानी करेंगी। ओके, 12 दिसंबर 2020 को इसकी जो पेरिस समझौता था इसकी 5वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए आप। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं भूपेश पांड्या, जिनका अभी निधन हुआ है। ये एक फेमस थिएटर अभिनेता थे, ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स आप इस वाली इमेज पर आइए, ये आपको दिख रहे हैं डीन जोन्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, और ये फेमस एक कमेंटेटर भी थे, कमेंटेटर। ओके, ये भी आपको याद रखना, और ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इस वाली इमेज पर आइए आप। आशालता वाबगांवकर, जो आपके इमेज में दिख रही हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, और ये एक फेमस मराठी अभिनेत्री है। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। जंजीर इनकी बहुत ही फेमस फिल्म रही थी, और भी बहुत सारी फिल्में, मुझे नाम तो इनके याद नहीं है फिल्मों के। ओके, तो आप ये याद रखिए आशालता वाबगांवकर, जो एक फेमस मराठी अभिनेत्री है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, आप इस वाले पर आइए आप। ये हैं शेखर बसु, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे, और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और उनको 2014 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये चारों ऑबिचरी आपको एक साथ लिखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो फ्रेंड्स, ये टाइम मैगजीन एक अमेरिका की ये मैगजीन है। इसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट जारी की गई। इसमें टोटल 5 भारतीयों को इस लिस्ट में जगह मिली है। ओके, यदि मैं लीडर की बात करूं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस मैगजीन में स्थान मिला है, और 2014 में सत्ता में आने के बाद चौथी बार इनको इसके लिए नामित किया गया है। ओके, अच्छा
और ये जो टाइम मैगजीन की जो ये लिस्ट जारी की गई, इसके 5 श्रेणियों में डिवाइड की गई है। एक आप पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन। ओके, तो आपका नेता तो हो गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस सूची में शामिल किया गया है। ओके, और एक है आपके गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई को इसमें लिस्ट में शामिल किया गया है। एक है फ्रेंड्स आपके पायनियर्स की बात करूँ तो ये एक है आपके प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने HIV के लिए ये काम भी ये कर चुके हैं। ओके, यदि मैं कलाकार की बात करूँ फ्रेंड्स तो आयुष्मान खुराना जो आप सब जानते हैं, इसको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और आयुष्मान खुराना को भी हाल में बजाज एलियंस लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और यूनिसेफ ने भी बच्चों के कार्यक्रम के लिए इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, और आपको ये दादी दिख रही हैं इमेज में, ये वाली, ये शाहीन बाग से दादी हैं बिल्किस, इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको पता होगा शाहीन बाग का धरना कितना फेमस रहा था, तो ये वही हैं शाहीन बाग से दादी बिल्किस जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जाम में आने की पूरी संभावना मुझे लग रही है। ओके, तो फ्रेंड्स इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए आप, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है टुंजा इको जनरेशन के द्वारा अभी खुशी चिंदालिया को भारत के लिए रीजनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, और ये 17 साल की है ये खुशी चिंदालिया, जिनको अब भारत का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, और अपनी इस नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता ये बढ़ाएंगी। ओके, और फरवरी 2021 तक ये इसके साथ ये मिलकर काम करेंगी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आप, किसने फेड कप के नए नाम महिला टीम वेनिस कप का अनावरण किया, जिसका नाम बिली जीन किंग कप BNP परिवार रखा गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जो नया नाम है महिला टीम वेनिस कप का अनावरण किया है और इसका जो नाम है बिली जीन किंग, जो इमेज में दिख रही है यही है, बिली जीन किंग के नाम पर अब इस नए कप का नाम रखा गया है। ओके, जो एक बहुत ही सम्मानित और ये टेनिस प्लेयर भी रही हैं, तो इनके नाम पर अब ये नया फेड कप का जो नया नाम है वो रखा गया है। ओके, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और इसके जो अध्यक्ष है डेविड हैगर्टी, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आप 11 देखिए आप, किसने राज्य के किसानों और कारीगरों को उड़ीसा की अद्वितीय वास्तुकला कृषि भवन के लिए प्रतिष्ठित जेड अवार्ड्स 2020 समर्पित किया? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक ने किसानों और कारीगरों को उड़ीसा की जो अद्वितीय वास्तुकला है कृषि भवन के लिए ये अवार्ड समर्पित किया है। ओके, जो आपका ये कृषि भवन है ये आपके उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर में स्थित है। ओके, और कृषि भवन को सामाजिक पुरस्कार की श्रेणी में पीपल चॉइस विनर के रूप में चुना गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो बात कर लेते हैं उड़ीसा से रिलेटेड। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर तो यही है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और फ्रेंड्स उड़ीसा के भी हाल ही में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे मोहम्मद रफीक, ये भी आपको याद रखना है। और एक जज बनी थी अभी सावित्री राठे, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो उड़ीसा में एक मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई थी। और अभी हाल ही में पेटा ने जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। एक फ्रेंड्स आपको उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और उड़ीसा में सबूजा उड़ीसा पहले की शुरुआत की गई थी। ओके, और एक थी आपकी बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई थी। और एक कालिया योजना, ये किसानों को फसल ऋण देने के लिए इसको शुरू किया गया था। ओके, और उड़ीसा का एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अभी हाल ही में एक दुर्लभ पीला कछुआ भी पाया गया था। ओके, अच्छा फ्रेंड्स उड़ीसा में आपका एक रज पर्व या रजा पर्व भी ये भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा का जो राजकीय पशु वो क्या है? सांबर हिरन, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये इतने सारे फैक्ट आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखने हैं।
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत गंगा में अपने प्रियजनों की राख विसर्जित करने के लिए एक परिवार के कितने लोगों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति मिलेगी? तो फ्रेंड्स, ये जो मोक्ष कलश योजना है इसको भी हाल ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत जब हमारे प्रियजन इस संसार से विदा हो जाते हैं तो उनकी राख को गंगा में विसर्जित करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अब 2 परिवार के लोगों को फ्री में जो राजस्थान रोडवेज है वो ट्रैवल की अनुमति देगा। ओके, तो ये आप याद रखना। तो 2 सदस्यों को ये मुफ्त बस यात्रा की अनुमति मिलेगी राजस्थान रोडवेज परिवहन से। ओके, अच्छा, तो बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और फ्रेंड्स, जयपुर में ही आपका विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर को फरवरी 2020 में ही विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ओके, अच्छा, कल ये मैंने आपको बताया था जो राजस्थान की एक सिटी है जोधपुर, वहाँ पर नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री नामक अभियान में चलाया गया था। और ये जोधपुर प्रशासन ने चलाया था। और कोविड-19 में अचानक वृद्धि होने के कारण लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया गया था। ओके, तो राजस्थान में आपका एक राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था। स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी राजस्थान में शुरू किया गया था। IOM सेहत साथी ऐप, ये भी राजस्थान में ही लॉन्च किया गया था। और इससे हम ऑनलाइन वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ओके, एक कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। एक था फ्रेंड्स आपका प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया था। ये दूध और दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो प्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। और इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में ही की गई थी। ओके, और स्वास्थ्य मित्र भी आपके राजस्थान में अपॉइंट किए गए थे। और ये 3 मित्र अपॉइंट किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र आपके राजस्थान में अपॉइंट किए गए हैं, किसान मित्र आपकी हरियाणा में अपॉइंट किए गए हैं और आरोग्य मित्र आपके आंध्र प्रदेश में अपॉइंट किए गए हैं। ये तो तीनों आपको याद रखना है। ओके, और एक राजकोष पोर्टल था, राजकौशल पोर्टल, ये भी राजस्थान में लॉन्च किया गया है। ओके, अच्छा, राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका सरिस्का नेशनल पार्क, एक है आपका डेजर्ट नेशनल पार्क और एक आपका रणथंभौर नेशनल पार्क। ओके, और एक केवलादेव घाना पक्षी विहार भी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, राजस्थान का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक टेम्पल एग्जाम पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। और ये जो ट्रैफिक चालान से होने वाली शिकायतों से बचने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ओके, तो आप मैप में देखिए, ये यहाँ पर है आपका केरल। ओके, तो केरल में इसको शुरुआत की गई है। इसमें कुछ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ज़्यादा, कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं हम केरल की। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अगर केरल का नाम आती है आपके माइंड में आना चाहिए साइलेंट वैली, यानी कि शांत घाटी। और शांत घाटी तो आपका केरल में है, लेकिन फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, मैंने आपको हर बार बताती हूँ जब भी फूलों की घाटी की बात आती है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, अच्छा, एक आपका पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका केरल में है। केरल में एक तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी। ये एक रैपिड स्क्रीनिंग पहल थी। और कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट भी तैनात किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी केरल में ही शुरू किया गया था। ओके, और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए के फोन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। ओके, अच्छा, कोरोना वायरस को सबसे पहले राजकीय आपदा घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका केरल ही था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और कोविड-19 के टाइम में नौकरी गंवाने वालों के लिए अभी हाल ही में एक ड्रीम केरल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना। और अभी हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये भी केरल में ही खोला गया है। और अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने प्रतीक्षा नाम की एक समुद्री एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया था फ्रेंड्स। और एक आपका ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सव के नाम से ये भी केरल में ही इसको मनाया गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आप केरल से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए आप।
किसने देश भर में बैंक के ग्राहकों के लिए जीवन बीमा समाधानों का एक समूह पेश करने के लिए यस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक के ग्राहकों के लिए जीवन बीमा समाधानों का एक समूह पेश करने के लिए यस बैंक के साथ ये हाथ मिलाया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ, ये आपको याद रखना है। ओके, और इनकी जो पॉलिसी में जो प्रोडक्ट शामिल होंगे, जैसे आपका बचत है, इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट है और गंभीर बीमारी आदि, इनको सुविधाओं को शामिल किया गया है। ओके, तो बात करते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस की। इसकी जो MD एंड CEO है विभा पाडलकर, ये आपको याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और यदि मैं यस बैंक की बात करूँ, यस बैंक के जो MD और CEO है प्रशांत कुमार, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। किस राज्य ने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 का ये टीका है कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अभी हाल ही में अनुमति दी गई है, और ये लखनऊ और गोरखपुर में इसका परीक्षण चलेगा। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के सहयोग से भारत है जो बायोटेक लिमिटेड के द्वारा इस टीके का परीक्षण कर रहा है। ओके, तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे, ये आपका रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, लखनऊ में एक 1 करोड़ सैनिटाइजेशन सर्विस की भी शुरुआत की गई थी, और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपको उत्तर प्रदेश ही है। जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी गूगल के साथ मिलकर ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। एक था आपका आयुष कवच, एक था आपका हर्बल प्रोजेक्ट, इसमें 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर हर्बल औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। अच्छा, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो पहला राज्य बना आपका उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश आपका 18% आता है अगर टोटल अगर देखते हैं तो। गौ हत्या अधिनियम में संशोधन करने वाला भी आपका उत्तर प्रदेश ही बना है। ओके, अच्छा, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका दुधवा नेशनल पार्क, एक आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व, और एक आपका कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, जो उत्तर प्रदेश के एक पूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान के नाम पर एक अभी हाल में सड़क का नाम रखने की भी शुरुआत घोषणा की गई है। ओके, और विजय पथ योजना की शुरुआत भी ये भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। और बुंदेलखंड जल संकट को दूर करने के लिए अभी हाल में इजरायल सरकार के साथ भी समझौता उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया था। ओके, और उत्तर प्रदेश में एक आपका मंडुआडी स्टेशन है जिसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया, और अभी हाल ही में इसकी मंजूरी दी गई थी। ओके, और एक NRI एकीकृत पोर्टल, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो आज का सेशन हमारे यहीं पर फिनिश होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।